सकते हैं कि क्या मुद्दे लेकर आप उतरे हैं, क्षेत्र की क्या समस्या है जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरे यहाँ कर जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जो तिलक नगर जैसा इतना बड़ा क्षेत्र है, ये 149 में कम से कम लगभग 60% यहाँ पर का पोलिंग है। इतनी बड़ी वसाहत बसने के बाद में, रीडेवलपमेंट होने के बाद में, यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारा ओसी का है। ओसी यानी नहीं मिलने के कारण हमारे हर सोसाइटी के लोग कम से कम लगभग 80,000 रुपया हर महीना खाली पानी और सीवरेज के पीछे हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी तिलक नगर की बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ऐसी है कि यहाँ पर से जो हमारे यहाँ पर 92 बिल्डिंग नंबर है, वहाँ से लगभग 112 तक जितनी भी मेन जो नाला जा रहा है, उनके बाजू में जितनी भी इमारतों का पुनर्निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, दुर्दैव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका खुले में पूरा का पूरा नाले के अंदर पूरा वेस्टेज पानी सब डाल दिया है उन्होंने। इस प्रकार से सीवरेज का प्रॉब्लम का उनका इतना दुर्गंधी, इतना गंदगी वहाँ पर है कि सवेरे के समय में वहाँ पर सुख से बैठ के नाश्ता तक नहीं कर सकते इंसान। यहाँ इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर। तीसरी बात हमारे यहाँ पर कि जो पूरे कॉलोनी के अंदर इतनी गाड़ी बढ़ गई है, पार्किंग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको लगातार हमको आ रहा है। यहाँ से लोगों को चलने की मुश्किल हो रही है। यहाँ पर इतनी बड़ी प्लॉट होने के बाद में यहाँ पर मेरे ख्याल से मल्टीपर्पज़ पार्किंग होना चाहिए, कहीं प्लॉट इधर अलॉटमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में तिलक नगर में सबसे बड़े समस्या ये पार्किंग की होने वाली है। एक एक वहाँ ये बस्ती का एक बहुत बड़ा विषय है। रोड, नाले, बाकी ये तो आप जानते ही है कॉरपोरेशन ने अभी क्या हुआ है क्या नहीं। आज चल नहीं सकते ठीक ढंग से, इसी प्रकार के रोड यहाँ पर है। दूसरा बात ऐसा है कि मेरे ही बस्ती में पेस्तम सागर जैसा एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें कलेक्टर लैंड का उनका प्रॉब्लम्स है। छेड़ा नगर सॉल्ट के लैंड के ऊपर बसा हुआ है, उसके लिए उनको भी रीडेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। गए कई दिन से 2014 से लगातार मैं उनके बारे में लोगों को, गवर्नमेंट को मैं पत्र भेज रहा हूँ। एक मीटिंग भी मैंने मंत्रालय में उनके साथ भी की थी। सीआरडब्ल्यू जो वहाँ का जो मेन सीआरडब्ल्यू जो है संस्था, उनके साथ में जाकर मैंने खुद उनके साथ में एक मीटिंग भी की थी। इस प्रकार से ये बस्ती के अंदर मुंजाल नगर का जो सिग्नल है, वो सिग्नल के आगे इतनी ट्रांसपोर्ट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है कि वहाँ से गुजर नहीं सकता आदमी। या तो कुछ उसका प्रॉब्लम होगा तो उनको इतना बड़ा तकलीफ है, और उनको एक बेसिकली उनका सीवरेज लाइन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। इस प्रकार से ये बस्ती में अनेक प्रॉब्लम मैंने देखा है। वो पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में। इसके पहले जो नगर सेवक थे उनका कहना है कि बहुत सारे काम किए हैं। क्या कहना है, क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी उनके बारे में क्या कहना, मैं ऐसा समझता हूँ कि विकास के मुद्दे पर मैं मेरा बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं किसी की आलोचना या किसी आदमी को छोटा बनाकर मेरे को प्रचार करने का मेरे दिमाग में कभी था भी नहीं, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर पॉजिटिव विचार से मैं चला हूँ। आज तक मैं कभी नेगेटिव विचार से चला नहीं हूँ। किसी ने क्या किया उससे ऊपर मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुद्दे को लेके चलता हूँ कि अगर मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे दृष्टिकोण से आने वाला तिलक नगर कैसा होगा, मेरे दृष्टिकोण से आने वाला पेस्तम सागर कैसा होगा, मेरे दृष्टिकोण से आने वाला छेड़ा नगर कैसा होगा, उसके प्रॉब्लम्स का मैं कैसा सॉल्व कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव नेचर को लेकर मैं चलने वाला आदमी हूँ। इसके लिए मैं कभी मेरे प्रचार के अंदर किसी वैयक्तिक टीका, किसी पार्टी के ऊपर टीका नहीं कर रहा हूँ। मैं अपक्ष उम्मीदवार होने के बाद में भी मैंने किसी के ऊपर आज तक किसी की टिप्पणी नहीं की है। हाँ, सर, इससे